रेवलेशन 17 चैप्टर्स का 15 से लेकर 18 वर्स तक। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वह तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। जो 10 सिंह तूने देखे वह और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि खुदा उनके मन में ये डालेगा कि वह उसकी मनसा पूरी करें। और जब तक खुदा के वचन पूरे न हो ले तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वेश्या ने अपना प्रभाव सारी पृथ्वी पर फैला दिया है, लेकिन अंत में 10 राज्य वाला राज वेश्या से घृणा करेगा। राजनीतिक सत्ता मसीही धार्मिक व्यवस्था को अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए इस्तेमाल करेगी। जब शासकों का उद्देश्य पूरा हो जाएगा तब बेबीलोन के साथ उनका कोई संबंध नहीं रहेगा। कुछ साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों ही उम्मीदवारों को ये एहसास हो गया था कि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अपने आप को नया जन्म पाए हुए लोग कहता है। इसलिए दोनों ही उम्मीदवारों ने अपने आप को नया जन्म पाए हुए मसीही घोषित कर दिया, क्योंकि इस तरह से वह नया जन्म पाए हुए लोगों के मत प्राप्त कर सकते थे। भारत में अब ये एक सामान्य बात हो गई है कि मसीही प्रचारकों के साथ मंच पर गैर मसीही राजनीतिक नेता बैठे होते हैं और वह लोगों को संदेश भी देते हैं। इस तरह सुसमाचार के संदेश का संसार के राजा के साथ पूरा समझौता हो जाता है। कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता कि हेरोदेस या पिलातुस को यीशु ने अपने साथ उस मंच पर बैठाया होता जहाँ से उसने लोगों को संबोधित किया था। लेकिन आज के मसीही प्रचारक एक दूसरे यीशु के पीछे चलते हैं, फिर भी मसीहियों के विशाल जन समूह उनके धोखों को नहीं समझ पाते थे। जब राजनीतिक शक्तियां बेबीलोनी मसीहत को अपने अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर लेंगी तब वह उससे घृणा करेंगी और उसे आग से जला देंगी। खुदा इस तरह इस झूठी भटकी हुई मसीहत को उन्हीं राजनीतिक शक्तियों द्वारा दंडित होने की अनुमति देगा जिनका उसने हाथ थामा हुआ था। इस अध्याय में हमने झूठी मसीहत के मूल तत्वों को देखा। ये धर्म, धन, लोलुपता और राजनीतिक शक्तियों का मिश्रण है। मानव जाति के आरंभ से ही हमने दो तरह के धर्म देखे हैं, एक कैन में और एक हाबिल में। कैन निराशावादी नहीं बल्कि बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वह मूर्ति पूजक नहीं था, वह सच्चे खुदा के सम्मुख भेंट चढ़ाना चाहता था। उसमें भक्ति का बाहरी वेश था। हाबिल भी उसी खुदा के पास भेंट लाया था। हाबिल मेमने का लहू लाया था, लेकिन कैन भूमि की उपज लाया था। प्रभु ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। शायद आकाश से अलौकिक आग ने गिरकर